इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी क्वेश्चन ऑल डिस्ट्रिक्ट का है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, सभी डिस्ट्रिक्ट का मिलाकर क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका निर्माण जो कि 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? यह आयोजित किया जाता है फ्रांस में। कहाँ आयोजित किया जाता है? भारत और फ्रांस में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद व्यवस्था लागू है? यह लागू है 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। यानी इसमें देखना है कौन सा वर्ड गलती है, सेंटेंस में गलत देखना है। सेंटेंस दिया है द स्मॉलेस्ट डॉग बार्क्स द लाउड, इसमें क्या हो जाएगा? बार्क्स जो कि है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब को क्वालिटी करने के लिए एडवर्ब लाउडली की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? तो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है कि शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र। देखिए इसमें सूत्र भी पूछ दिया गया है। सूत्र जो कि क्या हो जाएगा? पाई आर एल। क्या हो जाएगा? पाई आर एल हो जाएगा। पाई आर एल, इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट इसमें मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक रेशियो 2:3 है तो उनमें क्रमशः 100%, 200% एवं 200% बढ़ाने में आयतन पर क्या होगा? तो आयतन जो कि इसका कितना हो जाएगा? 108 घन इकाई। इसको बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन संख्या परिमेय है? और परिमेय इसमें √2 हो जाएगा। परिमेय 2000 कौन हो जाएगा? √4। √4 जो कि ये परिमेय हो जाएगा। 2 × 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमेय। उसी तरह जो कि 4 का स्क्वायर 16 है, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 है, ये भी निकल जाएगा। यानी इसे कौन बच रहा है? तो √2 जो कि ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो जैव मंडल का निर्माण करते हैं। किसका? जैव मंडल का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। नेक्स्ट है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस जो कि मीथेन हो जाएगा। इसका सूत्र हो जाएगा CH4। और ये कितना रहता है? 50 से 70% रहता है। कितना रहता है? 50 से 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खेल का मैदान का स्थल मिला था। तो यह स्थल मिला था धौलीवीरा से। कहाँ से मिला था? धौलीवीरा से मिला था। नेक्स्ट है कि आरण्य का परिवाची शब्द बताइए, जिसमें कि विपिन हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, कानन हो जाएगा। ये सभी आरण्य का परिवाची शब्द है। 3 का है आरण्य का परिवाची शब्द है। नेक्स्ट है इसमें कि अन्वेषण कौन सी संधि है? अन्वेषण कौन सी संधि है? तो अन्वेषण जो कि यण संधि है। कैसी संधि है? तो ये यण संधि है। नेक्स्ट है कि कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? यह स्थित है दरभंगा में। कहाँ स्थित है? दरभंगा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं
बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य किस नगर में मिला है? पूछ रहा है किस नगर में मिला है, तो यह मिला है हड़प्पा में। कहाँ मिला है? हड़प्पा में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस प्राचीन शासक से संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बिहार को किला के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिहार को किला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सरधा सिन्हा के नाम से जाना जाता है बिहार को किला, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? यह सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को, जो कि आर्टिकल 56(1) में है। आर्टिकल 56(1) में है। नेक्स्ट है कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक जो कि संजीव, जो कि 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि हिंदी के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया है? विटामिन का खोज जो कि किया गया था फंक के द्वारा, जो कि 1912 में किया गया था। कब किया गया था? 1912 में। सभी क्वेश्चन याद करते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि अनुच्छेद 112 में वर्णन है। अनुच्छेद 112 में जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो कि बजट से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा डम्बूर बांध किस राज्य में स्थित है? डम्बूर बांध जो कि यह है त्रिपुरा में। कहाँ है? त्रिपुरा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने शुरू किया है। कौन सा बैंक ने? बंधन बैंक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो कि NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया जाता है B श्रीनिवासन के द्वारा। B श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक जो कि जीजे मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जीजे मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा है कि द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फाइनेंस इज। फाइनेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट स्पेलिंग इसका फाइनेंस हो जाएगा। स्पेलिंग इसमें गलत दिया गया, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत बल्ब का तंतु जो कि ये टंगस्टन का बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव के पेट में जो कि HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिवेल द mysteries of the word, which part of speech is the word reveal। जो कि क्या हो जाएगा? इसका अर्थ पूछ रहा है तो ये हो जाएगा रहस्य उद्घाटन करना। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वायुयान की ऊंचाई मापने के उपकरण कौन सा है? वायुयान अल्टीमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? अल्टीमीटर से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? बिहार में कुल 3 रामसर साइट है। कितने हैं? 3 रामसर साइट है। नेक्स्ट है कि बिहार विधान परिषद का स्थापना कब हुआ था? बिहार विधान परिषद का स्थापना जो कि 1 अप्रैल 1912 में किया गया था, और इसकी पहली बैठक जो कि 1913 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? ये हो सकता है वायु के द्वारा, जल के द्वारा और कीट के द्वारा। ये तीनों के द्वारा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट इसमें हिंदी का प्रश्न है। कह रहा है कि रात दिन कौन सा समास है? रात दिन जो कि द्वंद्व समास है। कैसा समास है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट है कि इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ बताइए। इतिश्री होना यानी समाप्त होना। क्या होना? समाप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन जो कि अपकेंद्रीय बल के आधार पर काम करता है। अपकेंद्रीय बल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है? संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला कि विश्व, ये तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि पूर्व पश्चिम गलियारा बिहार में कहाँ से गुजरता है? पूर्व पश्चिम गलियारा बिहार में कहाँ से गुजरता है? यह गुजरता है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया और किशनगंज से गुजरता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि महिला की ध्वनि पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा पतली होती है, क्यों? क्योंकि जो तारतोत है ये अधिक होने के कारण, तारतोत है उसके अधिक होने के कारण ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गया में पितृपक्ष मेला प्रति वर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? देखिए बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है कि गया में पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो यह सितंबर से अक्टूबर के बीच में किया जाता है। सितंबर से अक्टूबर के बीच में यह किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में किया था। नेक्स्ट है कि बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? बिहार की जलवायु जो कि आंध्र उपोष्ण कटिबंधीय के जलवायु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? विद्युत फ्यूज जो कि शीशा और टीन से बना होता है। किससे किससे? शीशा और टीन से विद्युत फ्यूज को बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं, लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 500 हैं ही, तो अंत तक देखिएगा, इसमें सभी क्वेश्चन आज करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला को? प्रथम भारतीय महिला जो कि जी शंकर कुरूप हैं। कौन है? जी शंकर कुरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूआरएल का फुल फॉर्म, देखिए फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉस में एफ का अर्थ क्या हो जाएगा? फॉस यानी क्या हो जाएगा? फ्री। फॉस यानी फ्री एंड ओपन सोर्स, क्या हो जाएगा? सोर्स। इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पंडित का परिवाची है? पंडित का परिवाची शब्द का समूह देखिए, जिसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोविद हो जाएगा, मनीषी हो जाएगा, प्राज्ञ हो जाएगा, सुधी हो जाएगा और मनीषी। मनीषी 2 बार हो गया। ये सभी पंडित का परिवाची है। क्या है? पंडित का परिवाची क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार लंगोट धारण किए थे, जो कि ये किए थे 1921 में। कब किए थे? 1921 में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायलाडीला क्षेत्र किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है लौह अयस्क यानी हेमेटाइट के लिए, लौह अयस्क हेमेटाइट। नेक्स्ट इसमें देखिए फिर फुल फॉर्म पूछ दिया गया है कि IUPAC का पूर्ण रूप क्या होगा? इस क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री का कहीं फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती दल या लाल शर्ट दल का गठन किसने किया? तो यह किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे यह काम करना पड़ा, इसको ट्रांसलेट करना है तो आई हैड टू डू दिस वर्क, इसका ट्रांसलेशन यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला कि लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना परसेंट प्रवाह क्षेत्र है? 77% है। कितना है? 77%। नेक्स्ट है कि वायु किसका मिश्रण है? वायु किसका मिश्रण है?
गैसों का मिश्रण है जिसमें N2 है, O2 है और CO2 है, ये सभी मिलकर वायु में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। किससे? टेनिस से संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 फरवरी को। कब मनाया जाता है? तो 23 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खसखस भाषम मैदान भारत के किस राज्य में पाया जाता है? यह राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट है कि विष्णु यह स्थित है गया में। कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ का स्थापना वर्ष क्या है? डीआरडीओ का स्थापना कब किया गया था? तो यह 1958 में किया गया था। कब किया गया था? 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 543। 543। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार विधान परिषद कौन सा सत्र चल रहा है? तो 207वां सत्र चल रहा है। कितना? 207वां सत्र चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? यह लाया गया 1986 में। कब लाया गया? 1986 में। इसको याद रखिएगा कब लाया गया है, तो 1986 में लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 263 में। किसमें? 263 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन है कि जीवन जीने के अधिकार का किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? यह मिलता है अनुच्छेद 21 में। आर्टिकल 21 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि लिच्छवी स्तूप जो कि बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में लिच्छवी स्तूप है। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम किसने तोप का प्रयोग किया था? बाबर ने। किसने किया था? बाबर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो नवीन वलित पर्वत है। क्या है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में कुल सीटों का कितना परसेंट मंत्री हो सकता है? कितना परसेंट इसमें? तो 15%। 15% को भी मंत्री बनाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि नागरिकता का संशोधन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। संसद के अधिकार क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि बिना उड़ने वाली पक्षी कौन है? बिना उड़ने वाली पक्षी जो कि कीवी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कीवी। अगला क्वेश्चन है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम जो कि Na2CO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na2CO3। Na2CO3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है? यह 48 है। कितना है? 48 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? यह 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसी के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 28 अगस्त 2024 को किस योजना का 10 साल पूर्ण हो गया? यह प्रधानमंत्री जन धन योजना का 10 साल पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताइए, जो कि गोपी चंद थोकाकुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोकाकुरा। नेक्स्ट है कि भारत सबमरीन का नाम क्या है? नाम है हरिघात। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है
उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड बना है। चलिए नेक्स्ट है इसमें ट्रांसलेशन क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस दिस न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। इसमें ट्रांसफॉर्म करना है तो द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैंट बी ट्रू। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि त वर्ग का उच्चारण किससे किया जाता है? त वर्ग का उच्चारण जो कि दंत से किया जाता है। दंत, त बोलिएगा तो दांत से ही इसको बोलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई का स्थापना की इसका स्थापना जो कि 1 अप्रैल 1935 में किया। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट है कि बिहार का लिंग अनुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो यह है 1919 नहीं है, 918 है। कितना है? 918। अगला क्वेश्चन है कि जंतु का सबसे बड़ा संघ क्या हो जाएगा? जंतु का सबसे बड़ा संघ जो कि अर्थोपोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थोपोडा हो जाएगा। जंतु का सबसे बड़ा संघ जो कि क्या हो जाएगा? अर्थोपोडा हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए सभी पूछा गया था। इसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो लास्ट तक देखते रहिएगा। सभी क्वेश्चन का अगर आप देख लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में, आने वाला जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम है उसमें आप लोग को यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2CO4 में कार्बन की ऑक्सीकरण की संख्या कितना है? ऑक्सीकरण की संख्या इसमें +3 है। कितना है? +3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंदार हिल या पर्वत बिहार के किस जिला में है? यह बांका में है। कहाँ है? बांका में। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का गठन जो कि बॉम्बे में 1919 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? HDI का फुल फॉर्म जो कि होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाइव को लाइक भी करते रहिए। इतने लोग देख रहे हैं, अभी तक लाइक कोई नहीं किया है। आप लोग लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग आ जाएं और लाइक कीजिए। नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व तो भारत में पूछ रहा है तो यह हो जाएगा 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? पहला रामसर स्थल बिहार में पीछे देखे थे कितना रामसर साइट है? तो 3 है, जिसमें कि पहला कौन हो जाएगा? तो कांवर झील जो कि बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जी का मान कितना होता है? तो जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? यह है संघ की परिभाषा से है। किससे? संघ की परिभाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में राज्य क्रांति कब हुआ था? फ्रांस में राज्य क्रांति जो कि 1789 में हुआ था। कब था? 89। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इसमें सेलेक्ट करना है, इनकरेक्टली देखना है कौन है इसमें गलत। क्या कह रहा है कि अ वाइवा कॉस एंड attractive blonde Mary had no
शॉर्टेज ऑफ मेल एडमायरर्स। इसमें जो वाइवा वाइवा क्रस है, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड यही है, क्योंकि वाइवा क्रस करेक्ट क्या स्पेलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका स्पेलिंग सही ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए। भारत में जो कि 33% वन होना चाहिए। कितना? 33%। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेडॉक्स सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह स्थित है जिनेवा में। कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है। मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये एम्फीबिया में आएगा, जो कि उभयचर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लांक का नियतांक का मान कितना होता है। तो 6.6 इंटू 10 के पावर 34 जूल सेकेंड, 34 जूल सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा है, तो यह है सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के जो कि 3 अंग होते हैं। कितने? 3। अगला क्वेश्चन है कि बजरंग पुनिया बांध किस खेल से संबंधित है। बजरंग बजरंग पुनिया बांध किस खेल से है। तो यह है कुश्ती से। अगला क्वेश्चन है कि पीएम यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था। यह हो गया था 2 अक्टूबर 1993 में ही किया गया था इसको। अगला क्वेश्चन है कि सुमन योजना का बांध किससे है। बताइए, सुमन योजना का संबंध किससे है। तो यह है सुरक्षित मातृत्व। क्या है? सुरक्षित मातृत्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वायु क्या है। क्या कह रहा है कि वायु क्या है। तो वायु जो कि गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट है कि सेज का पूर्ण रूप क्या होगा। सेज का पूर्ण रूप क्या होगा। तो ये हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या हो जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। कह रहा है कि अंकलेश्वर अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तो ब्राकर नदी पर स्थित है। किस कहाँ स्थित है? ब्राकर नदी, सोनार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग कौन सा सोनार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग कौन सा शब्द है। आग जो कि एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। संज्ञा स्थित है बिहार के जहानाबाद में। कहाँ है? जहानाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हसन इमाम थे। हसन इमाम की कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज थे, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बूढ़ी सहायक नदी नहीं है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन है? इसमें नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी इसमें ये हो जाएगा मसान, ब्लौर, हरबोरा और त्यूर लौरिया, ये सभी हो जाएंगे। कि मोहनजोदड़ो में किस पशु का व्याख्या नहीं मिलता है। मोहनजोदड़ो में जो कि सिंह का व्याख्या नहीं मिलता है। किसका व्याख्या नहीं मिलता है? तो सिंह का व्याख्या नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन यानी क्या हो जाएगा? केमिकल हो जाएगा। इसमें हो जाएगा कागज का जलना, जो कि रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कागज का जलना ये रासायनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सा होता है। रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोम, रोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन कुछ दिया गया है। कह रहा है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस डेट हैज़ एन एरर इन इट, वाई आर यू कॉलिंग हर द मच अमेजिंग वोमेन। इसमें देखना है कौन सी गलत है सेंटेंस।
जो कि हर द मच है, इसके स्थान पर हर द मोस्ट होना चाहिए। मच नहीं होगा, मोस्ट होगा, यही इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो कि 25 है। कितना? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था, किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। कब किया था? तो 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने शाहू महाराज को मुक्त किया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या जो कि 6 है। कितना? 6। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में बुद्ध की प्रतिमा मिला है? यह जमुई में मिला है। कितना? कहाँ मिला है? जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में केंद्रक पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1885 से 1905 तक के अवधि का कौन सा काल माना जाता है? यह हो जाएगा उदारवादी काल। क्या हो जाएगा? उदारवादी काल इसको माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? तो उदारवादी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अहिल्याबाई होलकर ने बिहार के किस जिले में मंदिर का निर्माण कराया था? तो गया में जो कि विष्णुपद मंदिर है, गया में विष्णुपद मंदिर है, उसी को निर्माण कराया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग लाइक भी करते रहिए, वीडियो को उतने लोग देख रहे हैं, लाइक कोई नहीं किया है, अभी लोग एक ही लाइक किए हैं। लाइक भी करते रहिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग दीजिए लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में कितने परसेंट लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो लगभग 75% हैं जो कृषि पर ही आश्रित हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 3 फरवरी 2000 को। 3 फरवरी 2000 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि एल्केन का सूत्र। देखिए एल्केन का सूत्र पूछ दिया गया है। एल्केन का सूत्र इसमें से पूछ रहा है क्या है, तो ये हो जाएगा CnH2n+2। CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा है? तो जो चिप्स होता है कौन सी गैस उसमें भरी जाती है? तो चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस जो कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन थे? मुगल सेनापति जो कि मानसिंह थे। कौन थे? मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हुक के नियम पर कार्य करता है। हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बुक इज अ मस्ट, द टर्म अ मस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश। ये हो जाएगा मस्ट अ यानी पहले इसमें इनफाइनाइट आर्टिकल का प्रयोग होने पर नाउन में बदल दिया जाता है। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ध्वनि का जो वेग होता है सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में। किसमें होता है? इस्पात में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है यानी उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट किसमें है कि छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ये तीनों जो कि संयुक्त व्यंजन है। कैसा है? संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया और ये इसका नाम क्या है? इसका नाम जो कि समुद्र प्रताप। क्या हो जाएगा? समुद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला जो कि अवनी लेखरा बनी है। अवनी लेखरा।
कौन बनी है? अवनी लेखरा बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन है कि पुस्तक जो कि कामायनी के रचनाकार कौन है? पुस्तक कामायनी के रचनाकार जो कि जयशंकर प्रसाद हैं। कि कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में प्रेस एक्ट किसने लाया था? तो वेलेज़ली ने लाया था। कब लाया था? तो 1799 में। कब लाया था? 1799 में वेलेज़ली ने लाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। कितनी? एक। नेक्स्ट है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट फिर इंग्लिश का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक डैश डैश केयरफुल डैट क्लॉक इज वेरी ओल्ड। तो जो ब्लैंक है इसमें क्या लगेगा? ब्लैंक बी और केयरफुल बी लगेगा। बी केयरफुल। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी केयरफुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला? 162 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि लोक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है? यह जो कि लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किया गया है? किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। कौन करता है? उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है कि दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर नदी का क्रम बताइए। दक्षिण से उत्तर, तो इसमें हो जाएगा सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज। ये सभी दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोसी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कोसी परियोजना का शुरुआत जो कि 1954 और 55 के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत संख्या का गुणनफल इतना है तो उसमें छोटी संख्या क्या होगी? देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसमें बनाइएगा तो आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा? 8। दो क्रमागत संख्या इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला रखिएगा, आराम से वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21,000। नेक्स्ट है कि किसी संख्या का 1/4 उससे 15 कम है तो वह संख्या क्या होगी? इसको भी बना सकते हैं। 20 आएगा। कितना? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइकिल जो कि 74 किलोमीटर पर आवर से और स्कूटर जो कि 43 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो दोनों का अनुपात क्या होगा? दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 74:43 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि साइन 60 डिग्री और उसके बाद माइनस कॉस 30 डिग्री, इसको फिर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 60 और साइन 30 का मान इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। नेक्स्ट है कि एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/2 हो जाएगा। अभाज्य आने की प्रायिकता जो कि 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये। इसको बना सकते हैं। ये सभी मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछेगा, लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा आप लोग को जीके जीएस पर ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इसमें भी मैथ का एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10% और 20% की लागत छूट है तो डैश डैश एकल छूट बराबर कितना हो जाएगा? 28%। इसको बना सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है कि मगही किस भाषा की बोली है? मगही जो कि बिहार में ही बोली जाती है। मगही जो कि कहाँ बोली जाती है? यह बिहार में ही मगही बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक का व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन जो कि यह है। क्या है? यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व जो कि 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। देखिए एक ही क्वेश्चन 2 जिला में पूछा गया था, पीछे भी हम लोग इस क्वेश्चन को किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितृपक्ष मेला का आयोजन किस स्थान पर होता है? यह गया में होता है। कहाँ है? गया में। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 63। क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि H2CO3 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +4। नेक्स्ट है कि लिंग अनुपात कौन सा जीव करता है? लिंग परिवर्तन जो कि घोंघा करता है। कौन करता है? घोंघा। लिंग परिवर्तन पूछ रहा था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अगला कि बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को। नेक्स्ट है कि वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? वर्तमान में तो यह है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि 31 दिसंबर 2024 तक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो नंद किशोर यादव हैं। कौन है? नंद किशोर यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? यह हुआ था 14 नवंबर 2004 को। 14 नवंबर 2004 को किया गया था। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन है कि ही हैड नॉट कमिटेड द मिस्टेक। इसको अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द मिस्टेक हैड नॉट बीन कमिटेड बाय हिम। इसका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी नए लोग आ रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए लाइव को। जितने भी स्टूडेंट हैं अभी जितना लोग नहीं जुड़े हैं और भी लोग जुड़ जाएं तो आप लोग लाइव को शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप हैं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्ञान बिंदु के द्वारा ये न्यू बुक 2nd एडिशन का बुक जो बुक है उसमें सभी क्वेश्चंस डाले गए हैं। लगभग 63 सेट हैं। आप लोग को सभी सेट करा दिया जाएगा, तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीछे एक सेट कराए हैं जो कि कल ही कराए हैं, लाइव में देख सकते हैं, उसको कर लीजिएगा क्योंकि वो 7 अगस्त 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितना भी क्वेश्चन था सब करा दिए हैं और उसको देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स भी कराए हैं और बहुत सारे बुक का भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो प्रैक्टिस सेट लगा दीजिएगा। और 2-3 महा मैराथन भी क्लास कराए हैं, उसको देख लीजिएगा क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बहुत आप लोग को देखने को मिलेगा। जिसको जो खान सर का जो बुक है उसका मैराथन कराए हैं और जो ज्ञान बिंदु का है उनका भी कराए हैं, SK झा सर का उनका भी कराए हैं, तो वो सभी आप लोग मैराथन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस उर्दू कवि को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो गुलजार को मिला। किसे? गुलजार को। नेक्स्ट है कि फल का निर्माण किससे होता है? तो फूल के जो अंडाशय होता है जिसे बीजांड भी कहा जाता है उसी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसका तात्विक विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो CH3O। क्या हो जाएगा? CH3O हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेक प्राचालेक जो कि ओपेरॉन बना होता है, यह बना होता है एक प्रेरक और 3 संरचनात्मक जीन से बना होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गंगा सागर मेला का आयोजन किस धरोहर के समय किया जाता है? यह किया जाता है मकर संक्रांति में किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है? तो ये केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होता है? यह होता है भूमध्य सागर से। कहाँ से होता है? भूमध्य सागर से होता है। अगला क्वेश्चन है कि गुर्दे में पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है? इसमें पराध्वनिक तरंग को उपयोग किया जाता है। कौन से तरंग? पराध्वनिक तरंग को उपयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है?
तो परिनालिका के अक्ष के समानांतर, तो V इक्वल टू IR इसका संबंध यानी सूत्र भी है। नेक्स्ट है कि न्यूटन का शाब्दिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, तो F समानुपाती 1/d², यही इसका सूत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा लगभग 200 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, इसमें 500 प्रश्न हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग आज ही पूरा क्वेश्चन कीजिएगा या फिर इसका पार्ट 2 में दूसरा क्वेश्चन करेंगे। कहिएगा तो आज ही करा देंगे, नहीं तो इसको कल भी करा देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि वस्तु को ऊपर फेंकने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हो जाएगा जो गतिज ऊर्जा होती है वो घट जाएगी, जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यही हो जाएगी। नेक्स्ट है कि जटिल ऊतक के प्रकार कौन से हैं, जटिल ऊतक जो कि इसमें जाइलम और फ्लोएम हो जाएंगे, कौन कौन, जाइलम और फ्लोएम हो जाएंगे, जटिल ऊतक के ये प्रकार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित पुस्तक का कौन सा है, जिसमें कौन हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा चांद, और चिदम्बरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिदम्बरा। लोग वीडियो को लाइक कीजिए, लाइव को, इतने लोग जुड़े हैं अभी तक, लाइक 4 ही हैं, 12 लोग जुड़े हैं, लाइक भी करते रहिए। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सभी क्वेश्चन करा दिया जाए, जिसमें कि 500 प्रश्न हैं। 500 प्रश्न आप लोग आज ही करिएगा, कमेंट कीजिए तो जल्दी जल्दी। 500 प्रश्न है इसमें, 500 प्रश्न जो कि 200 प्रश्न हो गया है, कहिएगा तो अभी इसको कंटिन्यू कर देंगे, नहीं तो इसको कल भी देख सकते हैं। कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए इसको आज ही कम कर देते हैं, नहीं तो इसमें बचा देंगे तो कल भी करना पड़ेगा। 200 प्रश्न हो गया है। नेक्स्ट है कि 201 नंबर की सुमित्रा नंदन, ये भी हो गया है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का कौन सा 2 भाग जो होता है वो चुंबकीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हृदय हो जाएगा और एक मस्तिष्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हृदय और मस्तिष्क दोनों हो जाएगा, हृदय और मस्तिष्क दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताश के 52 पत्तों में काला बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, काला बादशाह होने की प्रायिकता जो कि 1/26 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आउटवर्ड क्या है, आउटवर्ड जिसमें कि एडवर्ब हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन हो जाएगा और प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये सभी क्या है, आउटवर्ड है, क्या है सभी, ये सभी आउटवर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ का स्थापना किस वर्ष, तो यह 1958 में, तो कब हुआ था, 1958 में डीआरडीओ का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड सेंटेंस, वर्ड द मीन्स द सेम एज द गिवन ग्लोरी, गिवन वर्ड जिसमें क्या है, गुलिबिली है, गुलिबिली क्या हो जाएगा, क्रीडोलस हो जाएगा, क्या, क्रीडोलस। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि जंग का रासायनिक सूत्र, जंग का रासायनिक सूत्र जो कि हो जाएगा Fe2O3 इंटू X2O हो जाएगा, इस क्या हो जाएगा, जंग का सूत्र, क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोविजन के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है, तो परिवेक्षा, क्या हो जाएगा, परिवीक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग लाइक भी करते दीजिए, इतने लोग जुड़े हैं, लाइक अभी 4 ही हैं, आप लोग लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के लिए प्रिय थे, वाक्य में वाक्य वाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कौन है, तो पंडित जो जवाहरलाल नेहरू हैं, यही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था, बिहार विधान परिषद का गठन जो कि 1 अप्रैल 1912 में हुआ था, 1 अप्रैल 1912 में हुआ था। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो कि चंद्रमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान की प्राचीन राजधानी का नाम बताइए, राजधानी का नाम जो कि क्या हो जाएगा, क्योटो, हिनयान क्यू, इसको हिनयान क्यू भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गेंद के ऊपर जाने पर
कौन सा ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों आ जाता है। नेक्स्ट इसमें फुल फॉर्म फिर पूछा गया है। देखिए हर स्टेट में फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहेगा। कह रहा है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म, पीडीएफ यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा या फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर तत्वों का क्रम बताइए, जिसमें हो जाएगा के हो जाएगा, एन हो जाएगा और सी हो जाएगा और एम जी हो जाएगा। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है कि एमएसपी क्या है? एमएसपी जो कि सरकार द्वारा तय की जाने वाली एक न्यूनतम क्या है? समर्थन मूल्य है। क्या है? एक समर्थन मूल्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? 219 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पूरे भारत का कितना परसेंट जल बंगाल की खाड़ी में जाता है? पूरे भारत का तो ये लगभग 77%। कितना? 77% जो पानी है यह बंगाल के खाड़ी में जाता है। कितना? 77%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशी में थकान किस अम्ल के कारण आता है? आप लोग दौड़ते हुए तो मांसपेशी में थकान आता है, दर्द होने लगता है, तो किस कारण से? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन है कि द मार्केट्स एक्सपीरियंस्ड एट द न्यूज ऑफ द सेल। इसमें जो मेल्ट डाउन आ जाएगा, क्या हो जाएगा? और मेल्ट डाउन यानी इसका अर्थ हो जाएगा कमी। क्या हो जाएगा? इसका अर्थ कमी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होता है? आइसोन्यूट्रॉनिक जो कि वे परमाणु जिनके पास न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तथा प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आइसोन्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट है कि बच्चे का विकास कहाँ होता है? बच्चे का विकास जो कि गर्भाशय में कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राज्यपाल बनने के लिए क्या जरूरी नहीं है? क्या जरूरी नहीं है? तो राज्यपाल बनने के लिए क्या जरूरी नहीं है? तो राजनीति में सक्रिय जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि मिस्ट्री का हिंदी बताइए। मिस्ट्री यानी रहस्य हो जाए, क्या हो जाएगा? रहस्य। देखिए कितना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, मिस्ट्री यानी रहस्य। नेक्स्ट है कि द एडवर्ब फॉर्म ऑफ फास्ट। फास्ट का एडवर्ब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फास्ट का एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों रूप क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, यानी सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए लाइव को, इतने लोग जुड़ रहे हैं और लाइक बहुत ही कम है, तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए लाइव को। जितने भी स्टूडेंट हैं जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाला हैं इस साल, तो सभी के पास ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये लाइव बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चूज द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड डिक्टेशन। डिक्टेशन यानी क्या हो जाएगा? डिक्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्टेट। नेक्स्ट है कि जीएनपी का फुल फॉर्म। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक सीट में एक फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछ रहा है। जीएनपी का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र से सर्वाधिक रोजगार मिलता है? किस क्षेत्र से सर्वाधिक रोजगार मिलता है? तो कृषि से मिलता है। किससे? कृषि से। अगला क्वेश्चन है कि चलते ट्रेन में एक व्यक्ति एक सिक्के को उछालता है और वह सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरता है, तो ट्रेन की गति क्या था? त्वरित था। ट्रेन की जो गति था वो क्या था? त्वरित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? संवेग का एसआई मात्रक जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सिमरिया घाट बिहार के किस जिले में है? सिमरिया घाट जो कि बेगूसराय में ही है। क्या है? बेगूसराय में। चला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 10 अप्रैल 1917 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। देखिए डेट बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट डेट से एक क्वेश्चन हर एक सेट में दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से एक जरूर फिक्स रहेगा, तो इंपॉर्टेंट डेट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष जो कि T20 विश्व कप 2024 का मेजबानी किस देश ने किया था? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश है? सबसे निचले जो कि सोमालिया हो जाएगा 23-24 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक सिक्के पर जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? जीत आने की प्रायिकता जो कि हो जाएगी 7/8 हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें मैथ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इतना तथा इतना है तो इतना का कितना होगा? यानी इसको जब आप बनाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो कि क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? इसको भी आप लोग बनाएंगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंप देता है। किसे? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंप देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि नर मादा हार्मोन शरीर के किस हिस्से से स्रावित होता है? नर मादा हार्मोन जो वृषण और अंडाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य से टूटकर नया राज्य बना, जो कि कौन बना? झारखंड बना। कौन बना? झारखंड बना। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो 5.31 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम हो जाएंगे। कितना? 5.31 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम हो जाएगा, -23 ग्राम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है इसमें अगला कि मेंडल ने प्रयोग किया जिसमें F1 पौधे को स्वपारित करने पर F2 पीढ़ी के लंबे पौधे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त किया था? 3:1 में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वांचल राज्य की पहाड़ी नहीं है? पूर्वांचल राज्य में कार्डमम की पहाड़ी जो पूर्वांचल राज्य की नहीं है, कौन हो जाएगी? कार्बन की पहाड़ी। आप लोग लाइक भी कर दीजिए लाइव को, इतने लोग जुड़े हैं, फटाफट आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए लाइव को। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 500 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न ऑल डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया है। इसको सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल राज्य की पहाड़ी नहीं है? तो ये क्वेश्चन हो गया है, कार्डेमम की पहाड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान के हृदय और आत्मा कहा था? तो ये कहा थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना ये क्या कहलाता है? तो माइक्रोफोन कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है तो उत्तर से दक्षिण में कौन सा पदबंध है? यानी अवयव पदबंध है। क्या है? अवयव पदबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? वाचक संज्ञा जिसमें सैनिक एक उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमानंद कौन सा समास है? परमानंद जो कि कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कौन नहीं गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती। कौन कौन? नर्मदा और ताप्ती नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दांची गाम जो कि ये
जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम चंपारण में। कहाँ? पश्चिम चंपारण में, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को ही खादर कहा जाता है, इसी को खादर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो कि जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1968 में डाक टिकट किस भारतीय प्रधानमंत्री ने जारी किए थे? तो यह जारी किए थे इंदिरा गांधी। किसने? इंदिरा गांधी ने जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है कि कुलशेखरपट्टनम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? कुलशेखरपट्टनम पोर्ट जो कि ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाव तैराकी खेल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? यह आयोजित किया जाता है केरल में। इसका आप लोगों को पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ इसका डाल देंगे, आप लोग घर पर भी रिवीजन कर सकते हैं। तो पीडीएफ का आप लोग डाल दिया जाएगा, ज्वाइन हो जाइए फटाफट टेलीग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नाव तैराकी खेल जो कि किस राज्य में आयोजित किया जाता है? यह आयोजित किया जाता है केरल में। कहाँ आयोजित किया जाता है? तो केरल में आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि केसरिया स्तूप जो कि कहाँ स्थित है? ये बिहार में ही स्थित है, जो कि पूर्वी चंपारण में। कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में ही स्थित है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए नेक्स्ट है कि नागी पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है जमुई में। कहाँ मनाया जाता है? जमुई में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? यह है पटना बिहार में। कहाँ है? पटना बिहार में। संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? बिहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि बीआरओ का स्थापना कब हुआ था? बीआरओ का स्थापना जो कि मई 1960 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखिका अनामिका का जन्म कब हुआ था? लेखिका अनामिका का जन्म जो कि 17 अगस्त 1961 में हुआ था, और यह कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में। याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, तो उसके ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी? तो हो जाएगी 12 वर्षों में। कितने? 12 वर्षों में। नेक्स्ट है इसमें देखिए, बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कह रहा है कि बिंदु है और दूसरे 2 बिंदु दिया गया है, दोनों को दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है जो कि आप लोग को याद करिएगा, उससे बनाइएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है कि एक्स का मान, जो ये कोण है, ये इस एक्स को निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको निकालेंगे तो 30 डिग्री आएगा। कितना? 30 डिग्री निकाल सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं छोर से 19वां अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा? देखिए रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस प्रकार वर्षा का संबंध पटर से है, उसी प्रकार बकरी का संबंध किससे होगा? तो चारागाह से हो जाए। देखिए इसमें रीजनिंग का भी क्वेश्चन डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का सूत्र बताइए। प्रतिरोध का सूत्र R = VI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R = VI हो जाएगा। R = VI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो कि ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो कि ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को हल कीजिए। इसको बना सकते हैं। देखिए ये समानांतर में है, तो इसको श्रेणी में है, तो इसको आप लोग जोड़ सकते हैं। R1 + R2 + R3 तीनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? तो आर्टिकल 72 में है। किसमें?
आर्टिकल 72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? झेलम नदी। अगला क्वेश्चन है कि गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि ये गुवाहाटी में, कहाँ है? गुवाहाटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में, कहाँ? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि कांडला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह जो कि ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? तो ये ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो यह आर्टिकल 61 में बताया गया है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव के विवाद का निपटारा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 71 में। किसमें है? 71 में है। नेक्स्ट है कि औषधि शब्द जो कि तत्सम है, तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर कितने? 3 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग लाइक भी करते रहिए लाइव को, इतने लोग जुड़े हैं, लाइक अभी तक बहुत ही कम है। लाइक करते रहिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए लाइव को, क्योंकि लाइव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप लोग जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, 2025 में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं जुलाई में, जितने लोग भाग लेने वाले हैं सभी को आप लोग के लिए ये वीडियो शेयर कर दीजिए। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 500 प्रश्न हैं, और ये 500 प्रश्न आप लोगों को करा दिया जाएगा, जो कि ये पूछा गया है 18 अगस्त को पूछा गया है। उसके बाद 21 अगस्त को जो पूछा गया है उसमें भी 500 प्रश्न हैं, तो सभी को करा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर रहिएगा। जो लोग नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को डेली मिलता रहेगा। जितने भी 63 सेट हैं 63 सेट आप लोग को करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाइक कर दीजिए लाइव को जितने लोग लाइक नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान का स्थापना जो कि हुआ था यह नागपुर में हुआ था, और ये कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि फिनोप्थेलिन का क्षार किस रंग का होता है? यह गुलाबी होता है। कैसा? गुलाबी। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता का पिता किससे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी संबंध प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे पर चुनाव किया था? तो मटर पर। किस पर? मटर पर। अगला क्वेश्चन है कि कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग है। कौन सा उद्योग है? तो कपड़ा उद्योग दूसरा सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए कितने सदस्यों का अनुमोदन जरूरी है? तो लगभग 2 से 3 सदस्य जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता जो कि महात्मा गांधी ही थे। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो कि कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग लाइक भी कीजिए लाइव को, इतने लोग जुड़े हैं। लाइक बहुत ही कम है, तो लाइक करते रहिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस, देखिए ये पिछले सेट में भी देखे थे हम लोग। ये क्वेश्चन हर एक जिला में पूछ रहा है क्वेश्चन। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। यह हाइग्रोमीटर से ही मापा जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है कि न्यूमोस्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिक्कों का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या करते हैं? सिक्कों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है में वेग परिवर्तन, एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सुजनी एक है। बिहार में सुजनी एक है, कढ़ाई कार्य है। क्या है? कढ़ाई कार्य। नेक्स्ट है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र को ही हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। यानी थर्ड सेक्टर।
अगला क्वेश्चन है कि दिए गए श्रृंखला के रिक्त स्थान को पूरा करें। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन डाल दिया गया है। इसको अगर आप बनाएंगे, इसको प्लेस वैल्यू के अनुसार बनाना होगा, तो बनाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बी ए, यहाँ बी आ जाएगा, फिर यहाँ ए आ जाएगा, फिर यहाँ बी और फिर ए। इसको बना सकते हैं। इसको भाग में तोड़ लीजिएगा कितने भाग में है और उसी के अनुसार बना लीजिए संख्या। इसको बनाइएगा तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक एथलीट 12 मिनट में इतना किलोमीटर तय करती है, तो उसकी चाल जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट है कि यदि 10x इक्वल टू कॉट 45 + 2x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको बनाएंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो हम लोगों ने 300 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और 2 प्रश्न हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा, आज पूरा ख़त्म ही कर देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं का औसत 27 है, तो यदि प्रत्येक संख्या को 8 गुना किया जाए तो संख्या के नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। इसका औसत हो जाएगा, 216। नेक्स्ट है कि सब 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने संविधान पर अपना हस्ताक्षर किए थे। कितने लोगों ने किए थे, तो 284 लोगों ने। कितने, 284 लोग। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग गठन जो कि 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक। ये देखिए भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कंप्यूटर का जनक जो कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चौक का रासायनिक सूत्र जो कि CaCO3 हो जाएगा। ये क्या है, चौक का रासायनिक सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि MRI का फुल फॉर्म। देखिए फुल फॉर्म बहुत सारा पूछ रहा है, फुल फॉर्म से याद रखिएगा क्वेश्चन। MRI का फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। याद रखिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृषि है किस सूची के अंतर्गत आता है। जो ये कृषि है यह आता है राज्य सूची के संबंध में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट डेट कॉन्टेंट्स एन एरर ही डिड नॉट हार्डली नो एनीवन इन द सिटी। जो डिड नॉट हार्डली है, इसी में डिड नॉट जो है ये हार्डली दोनों नकारात्मक अर्थ देते हैं। इसी का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र बताना है। जो 1/2 mv² हो जाएगा, 1/2 mv² हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पोमोलॉजी जो कि किसका अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, इसको याद रखिएगा, पोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का है। इसमें हो जाएगा फ्लोरीन जो है ये हैलोजन समूह का है। नेक्स्ट है कि जो मैग्नीशियम है किस तत्व का रासायनिक संकेत है। Mg यानी मैग्नीशियम। देखिए इसमें सूत्र दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि साम्यवादी समाजवादी के समय जापान की राजधानी क्या थी, कहाँ थी, तो ये क्योटो थी। कहाँ, क्योटो। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने स्कूल में बच्चों की वृद्धि हेतु और पोषण आहार के लिए कौन सी योजना चलाई है। इसमें चलाई है मिड डे मील योजना। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ग्रहण किया गया है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ग्रहण किया गया है। यह ग्रहण किया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया। कब किया गया था, 1976 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वाक्य के प्रयोग में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, तो कर्तव्यवाचक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से दोगुना समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट है कि वह मेरा विद्यालय है, तो इसमें वह सर्वनाम क्या है, वह यानी निजवाचक सर्वनाम है। क्या है, निजवाचक सर्वनाम है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि 1989 में पंचायती राज के संबंध में किस समिति का गठन किया गया था? इसमें पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी के उपग्रह का नाम हो जाएगा चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा में बहुमत दलों का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दलों का नेता जो कि प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये बहुत ही कम लोग लाइक किए हैं। है कि लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण लेता है, जो कि एक सदस्य के रूप में ही लेता है। एक सदस्य के रूप में लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल इसमें धान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धान। अगला क्वेश्चन है कि माउंट आबू पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो माउंट आबू जो कि राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान में माउंट आबू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल का राजधानी कहाँ है? केरल का राजधानी जो कि त्रिवेंद्रपुरम है। क्या है? त्रिवेंद्रपुरम है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान हाई कोर्ट का खंडपीठ इकाई जो कि जयपुर में, कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट है कि चिल्का झील राज्य में, चिल्का झील जो कि उड़ीसा में, कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आर्थर टेंसले ने किया था। आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है कि बल का व्यंजक क्या होता है? बल का व्यंजक जो कि F=ma होता है। F=ma होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि तिलैया बांध जो कि ब्राकर नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किससे होता है? अम्ल वर्षा जिसमें SO2 रहता है और NO2, ये दोनों को मिलाकर ही अम्ल वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन सबसे पहले किस में टूटता है? तो ग्लूकोज में। किस में टूटता है? ग्लूकोज में। चलिए नेक्स्ट है कि पेड़ पौधे में जल कौन पहुंचाता है? तो जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक जो होता है वो पेड़ पौधे में जल को अवशोषण करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का जो संसद का नाम है उसी का नाम है जातीय संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का रहा है चेंज द स्पीच ऑफ द ही सेड आई क्रैक एग्जामिनेशन। इसमें जो आई सेड दैट वी वुड क्रैक द एग्जामिनेशन हो जाएगा। इसमें गलती था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध पूछ रहा है, तो कलिंग युद्ध जो कि ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? यह 1924 में ही हुआ था, जो कि मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार के सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद बैंक जो कि 1865 में। सबसे पहले इलाहाबाद बैंक का स्थापना किया गया था बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मकबरा मनेर में स्थित है? किसका मकबरा जो है जो मनेर में स्थित है? यह पीर मखदूम याहिया मनेरी और शाह दौलत के। कहाँ स्थित है? तो मनेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये गया में स्थित है। कहाँ? गया में। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो गया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि राजगीर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है? राजगीर की पहाड़ी जो कि नालंदा में स्थित है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बांध द्वारा जुड़ी होती है? तो ये इंसुलिन जो हार्मोन है ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है। किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है? तो एक्स वाई या एक्स वाई सेक्स निर्धारण प्रणाली है मानव जाति में। इसमें एक सेक्स होना चाहिए। लड़की में एक सेक्स होता है और जो बॉयज़ में होता है यानी मेल में जो होता है वो एक्स वाई होता है।
तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अली बम कांड से संबंधित है? इसमें संबंधित है श्री अरविंद घोष। कौन संबंधित है? श्री अरविंद घोष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जो अनुसूची 78 है उसके तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो प्रधानमंत्री सूचित करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा राजकीय राजकीय योजना आयोग को कब भंग किया गया? यह भंग किया गया था 2014 में। कब भंग किया गया था? 2014 में भंग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था 1951 से लेकर 52 के बीच में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, सॉल्व द क्वेश्चंस। तो हो जाएगा लेट्स द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आकाश का जो नीला रंग होता है निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसी के कारण नीला रंग होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर मॉनिटरिंग और किस नाम से जाना जाता है? ये बीडीयू के नाम से जाना जाता है, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में भारत गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो यह 1858 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1858 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है 5 राज्यों से। कितने? 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की कार्यालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग नरसंहार जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? यह 1968 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। किसकी है? दूरी की। नेक्स्ट है कि पेंसिलिन एक क्या है? तो एक कवक है। पेंसिलिन एक कवक है। नेक्स्ट है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पीछे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में है? ये रूस में है। कहाँ? रूस में। प्राकृतिक गैस का कहाँ है? रूस में है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया है? तो 1972 में किया गया है। नेक्स्ट है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 है, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन का फॉर्मूला रखेंगे, आंसर आ जाएगा 1331 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस प्रकार कंप्यूटर का संबंध माउस से है तो उसी प्रकार टेलीविजन का संबंध रिमोट से है। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। देखिए ये भी रीजनिंग का है। इसको बनाएंगे तो आ जाएगा 185। इसको अंतर ले लेकर बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इसको लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको बनाने के सबसे पहले आप लोगों को प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू याद रहेगा, आसानी से बन जाएगा। तो इसको अगर बनाएंगे तो आंसर ये आ जाएगा। इसको बना सकते हैं आप लोग। रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा को किस फाइलम में वर्गीकृत किया गया है? तो ये मिडारिया में किया गया है, जिसे सिलेंड्रेटा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? ईस्ट में विटामिन बी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है कि हेली धूमकेतु किस वर्ष दिखाई देता है? यह किस वर्ष दिखाई देगा? यह दिखाई देगा
2061 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 2061 में दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने के क्रम में सिकंदर ने सर्वप्रथम किस नदी को पार किया था? तो सिंधु नदी को पार किया था। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी जो डैश डैश साम्राज्य की राजधानी है, हम्पी का क्या हो जाएगा? विजयनगर। किसका राजधानी है? विजयनगर का। अगला क्वेश्चन है कि सुमाग्र का अर्थ बताइए। सुमाग्र यानी सही रास्ता, सुमाग्र यानी सही रास्ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसका छोटा भाई बीमार है, इस वाक्य में विधेय बताइए। बीमार विधेय ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णा जो है इसका परवाची बताइए। कृष्णा का परवाची नहीं है, मदन कृष्ण का परवाची नहीं है। नेक्स्ट है कि ढालो किस राज्य का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है? गोवा का ढालो। याद रखिएगा, लोक नृत्य वैसे भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो विधान परिषद जो होता है ये भारतीय संसद का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट है कि विच प्रीफिक्स शुड बी एडेड टू मेक द अपोजिट मीनिंग? रिफ्यूट का क्या हो जाएगा? ए फॉर्म हो जाएगा, ए फॉर्म। प्रीफिक्स पूछ रहा था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फसल जो होती है फसली पौधे के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? जिसमें आयरन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा और मैग्नीज हो जाएगा, बोरान हो जाएगा और मोलिब्डेनम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना को धनराशि के 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना रुपया हो जाता है? तो दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर 6% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6%। इसको बना सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 20 श्रमिक 24 दीवारों को 36 दिन में रंग सकते हैं, तो 30 श्रमिक 20 दीवारों को कितने दिन में रंगेंगे? मैथ का क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे तो आएगा 20 दिन। क्या हो जाएगा? 20 दिन। उसी प्रकार एक समीकरण दिया गया, इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल आप लोग पढ़े होंगे 10th में, इसको ज्ञात कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 3 और 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वस्तु को 98 रुपये में बेचने पर उसे 86 रुपये बेचने वाला लाभ दोगुना हो जाता है, तो वस्तु का लागत क्या होगा? 74 रुपया। अगला है कि कौन सा कार्बन का अपरूप है? इसमें बताना है कौन कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप इसमें हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? बर्ड फ्लू जो कि H5N वायरस, यह एक वायरस का नाम है। H5N1 वायरस से फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह किया गया था 14 बैंक को। नेक्स्ट है कि इसमें कौन सी फसल जो होती है सूखा सहिष्णु फसल होती है? बाजरा। बाजरा जो कि क्या है? सूखा सहिष्णु फसल है। क्या है? सूखा सहिष्णु फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2009 से 10 के बीच में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1945 में यूनेस्को के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 51 है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पहल योजना किससे संबंधित है? तो एलपीजी सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्ताक्षर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि तारपा उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? यह दादरा और नागर हवेली में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भास्कर वन को कब छोड़ा गया था? 7 जून 1979 को छोड़ा गया था। 7 जून 1979 को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रेकोमा रोग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। किससे? जीवाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रोजन हॉर्स डैश डैश का एक रूप है। वायरस अटैक का एक रूप है। किसका है? वायरस अटैक का एक रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया है? अबिसिनिया जो कि इथियोपिया, किसका है? इथियोपिया का नाम है। नेक्स्ट है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो डोडा बेटा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकात्मक राज्यों में डैश डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है, तो केंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है कि साल और सागवान सबसे महत्वपूर्ण पेड़ होते हैं, तो पर्णपाती वन के लिए, किसके? पर्णपाती वन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत के महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। और नेक्स्ट है कि गंधर्व वेद की रचयिता कौन है? भरत मुनि। गंधर्व वेद के रचयिता जो कि भरत मुनि हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मनुष्य में बौनेपन की उत्तरदायी क्या है? तो पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में बौनेपन कैसे हो जाता है? तो पीयूष ग्रंथि के कारण होता है। किससे होता है? पीयूष ग्रंथि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व का स्टॉकलैंड किसे कहा जाता है? शिलोंग को कहा जाता है। किसको? शिलोंग को। शिलोंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 411 नंबर कि राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो यह कर सकता है कि एंग्लो इंडियन, जो कि जनवरी 2020 में हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश पूरी तरह भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? यह 1923 में। कब किया गया था? 1923 में किया गया था। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? तो हेग, जो कि नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है कि 1915 में महात्मा गांधी से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। यह दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। चलिए अगला है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? सुपर कंप्यूटर जो कि परम था। सुपर कंप्यूटर परम। नेक्स्ट है कि कौन सा वाद्य यंत्र जो कि हरि प्रसाद चौरसिया से संबंधित है? बांसुरी। हरि प्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी बजाते थे। नेक्स्ट है कि भारत की डैश डैश पंचवर्षीय योजना की अवधि जो कि 2017 में समाप्त हो गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थल जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? आनंद भवन। कौन है? आनंद भवन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इसमें कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? यह है ऑस्ट्रेलिया में ही है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में हुआ था। नेक्स्ट है कि 1 मिनट का कितना प्रतिशत 30 मिनट होता है? तो 2.08% का। अगला है कि किसी त्रिभुज के कोणों की माप कितना है और इसका एक्स का मान ज्ञात करना है। यह हो जाएगा 12 डिग्री। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसको बनाएंगे अंतर लेकर तो आ जाएगा 185। नेक्स्ट है कि जिस प्रकार कलम लिखने से संबंधित है उसी प्रकार कुदाल जो है ये खोदने से संबंधित है। नेक्स्ट है कि लाल पांडा डैश डैश पत्तियां खाता है? बांस। नेक्स्ट है कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? लगभग 2 बार किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नोट रुपया 200 पर चित्र अंकित है। सांची का स्तूप स्थित है 200 के नोट पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लागू होने के समय में मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। कितने अनुच्छेद थे? 395। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कि किस वर्ष शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 2005 में। कब शुरू किया गया था? 2005 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था जो कि स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। अगला क्वेश्चन है कि भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? तो राजमार्ग से। नेक्स्ट है कि सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2016 में। नेक्स्ट है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख जो कि किस लिपि में लिखी गई थी? ब्राह्मणी लिपि में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? बीआई टैग मिला था इसमें। नेक्स्ट है कि गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन था? तो WTO था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? तो HTTP। क्या है? HTTP। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तूप में
विन्यासित किया गया, जो कि 18 हो जाएगा, जो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से कौन सी सुरक्षा देता है, तो ओजोन परत में। अगला क्वेश्चन है कि सरकार का वह कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधित कार्यों का परिवहन करता है, तो कार्यपालिका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की श्रेणी में आती है, तो बागवानी फसलें में आती है। चलिए अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है, तो श्रीनगर में। नेक्स्ट है कि केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। उसके बाद अगला है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो अरुंधति राय थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है, अप्सरा। उसके बाद नेक्स्ट है कि छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, विधि कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस वनस्पति में प्रसंद प्रजनन अंग होता है, तो ये जलती पत्तियां, जो कि मछलियां, फन और हर्सल में होता है, हॉस्टल में। नेक्स्ट है कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में। अगला है कि तुम मिठाई नहीं खा सकते, इस वाक्य में कितने अनुसार हैं, कर्ता। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। कितना होना चाहिए, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, उड़ीसा में है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस जिले में सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, तो शिवहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, 3 बार। नेक्स्ट है कि अनुपम झील कहाँ अवस्थित है, कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था, 2003 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो राज्यपाल की नियुक्त करता है, यह संबंधित अनुच्छेद 155 में इसमें चर्चा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ। नेक्स्ट है कि इसमें कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसमें हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित तथा महंगे थे, पहली पीढ़ी के। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया गया। यह किया गया था प्रकाश घनत्व। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है, तो क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होता है, इसमें क्या होता है, मीथेन होता है। नेक्स्ट है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, तो क्या कहलाता है, पूरा छाया या छाया। नेक्स्ट है कि भारत में पोखरण में अपना दूसरा प्रशिक्षण किस वर्ष किया गया था, तो 1998 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से हैं, तो असम से हैं। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, त्रिवेंद्रपुरम में। कहाँ है, त्रिवेंद्रपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो राज्य विधान सभा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो जॉयस्टिक। क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक। नेक्स्ट है कि किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, तो श्रीलंका हो जाएगा, इससे नहीं जुड़ी हुई है भारत का सीमा स्थल। नेक्स्ट है कि किस देश को जोगिया का देश यानी हॉर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है, उत्तर कोरिया को। इसमें x का मान ज्ञात करना है, 75 आ जाएगा। अगला है कि जब एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो उसमें सम आने की प्रायिकता, तो सम 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साइन 2 थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा, 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि डेनमार्क के संसद को क्या कहते हैं? फोलकेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फोलकेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश से संबंधित है? तो तुल्लु वंश से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध लोकनायक जाना जाता है? तो विदेशियों को। अगला क्वेश्चन है कि अरवल जिले का गठन कब हुआ था और यह किस प्रमंडल में आता है? इसका गठन जो कि 2001 में हुआ था और यह मगध में आता है। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडलों की कितनी संख्या है? बिहार में प्रमंडल जो कि 9 और अनुमंडल जो कि 101 है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में है। 1 पेटाबाइट कितने बराबर होता है? तो 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर पुरुष को कौन सा समास है? वीर पुरुष में कौन सा समास है? वीर पुरुष में जो कि तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का गृह मंत्रालय किसके प्रति जिम्मेदार है? यह जिम्मेदार है अंतरिक्ष सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट इसमें मैथ का इसका आंसर हो जाएगा 30 हो जाएगा। और नेक्स्ट है इसमें जिस प्रकार एसएच को इससे लिखा जाता है आईटी, उसी प्रकार एलएम को क्या लिखा जाएगा? इसमें प्लेस वेज याद रखिएगा, बन जाएगा पीयू हो जाएगा, आ जाएगा पीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान पर कितने व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किया है 284। कितने? 284 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फूल को संकटग्रस्त प्रजातीय घोषित किया गया है? तो नील कुरंजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद है। नेक्स्ट है कि सीमा सुरक्षा बल जो कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह सऊदी अरब में। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई योग्यश्री योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो SC/ST छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली एयर टैक्सी किस शहर में खुलेगी? दुबई में। नेक्स्ट है कि उस अभिनेता का नाम क्या है जिसने हाल ही में राजनीतिक पार्टी तमिल लगा वेत्री और कसगम लॉन्च की है? तो सेतुपति विजय।